दोस्तों, कल राहुल गांधी ने जिस तरीके से बेबाकी अंदाज में भाषण दिया और उसके बाद यह अंदेशा लगाया जा रहा था कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे और उनके सवालों का जवाब देंगे। लेकिन दरअसल हुआ क्या दोस्तों, जो सवाल राहुल गांधी से पूछे गए, जो चैलेंज दिया गया कि आप प्रधानमंत्री मोदी जी आए और खुले तौर पर यह कह दीजिए, अगर दम है, हिम्मत है तो यह कह दीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी का 1 घंटे लगभग 40 मिनट 1 घंटे 40 मिनट का लगभग उनका भाषण रहा, जिसमें वो 15 बार करीब नेहरू जी का नाम लेते हैं। ट्रंप का 0 बार, मतलब ट्रंप का नाम ही नहीं लेते हैं। चीन का 0 नाम ही नहीं लेते हैं और सिर्फ हंसी मजाक करते हुए सवालों को जो है पीछे छोड़ते हुए अपने भाषण को संबोधित करते हुए चले गए। दोस्तों खबर ये आ रही है, उस पर तो हम चर्चा करेंगे ही कि क्या राहुल गांधी ने चैलेंज किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या बोला, ये तो लगातार मीडिया में चर्चा चली रही है। लेकिन एक खबर निकल कर आ रही है दोस्तों कि जिस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सदन के अंदर पिछले 24-48 घंटे से बहस चल रही है, चर्चा चल रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं और उस पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए 26 लोगों का जिक्र ही नहीं करते हैं। और यह बात सोचिए ना, कितना अजीब है कि जिस टॉपिक को लेकर, जिस गंभीर मसले को लेकर चर्चा की जा रही हो, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 1 घंटा 40 मिनट लगभग भाषण देते हैं और एक बार भी जिक्र नहीं लेते हैं। और यह बात आम जनमानस नहीं बल्कि शहीद हुए शुभम द्विवेदी की पत्नी है, वो इस बात पर दुख जता रही हैं। क्या कह रही हैं वो ये कह रही हैं कि उन्हें इस बात का दुख है कि प्रधानमंत्री मोदी जी पहलगाम में शहीद भारतीयों पर कुछ नहीं बोल पाए। साथ ही वो ये कह रही हैं कि इस बात का साधुवाद है कि प्रियंका गांधी जी ने और राहुल गांधी जी ने दोनों ने शहीदों की बात की और उनका नाम लेकर सम्मान दिया। हर भारतीय के मन की बात ये है, यानी जो शुभम द्विवेदी जी की पत्नी है वो इस बात को कह रही हैं। जाहिर सी बात है कि जब ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा होगी और ऐसे गंभीर मसले पर जब चर्चा होगा दोस्तों, तो जो शहीद परिवार है, जो उनकी फैमिली है, उनके परिवार के लोग तो गौर से सुन रहे होंगे कि सदन के अंदर कितनी गंभीरता बरती जा रही है, क्या दिखाया जा रहा है, उनके प्रति कितनी संवेदनाएं हैं। पहले तो प्रधानमंत्री मोदी जी सऊदी अरब से आते हैं तो डायरेक्ट बिहार पे चले जाते हैं चुनाव को रैली को संबोधित करते हुए। अब इस पर जब चर्चा करने का समय आया, जब भाषण देने का समय आया, 2 शब्द कहने का समय आया, तो हंसी ठिठोली करते हुए उन्होंने सारे सवालों को पीछे छोड़ दिया। नजारा कल का दोस्तों आप सभी ने देखा होगा, किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, 1 घंटे लगभग 40 मिनट का भाषण देते हैं, सिर्फ नेहरू को पलटवार करते हैं, नेहरू परवार करते हैं, चीन का एक बार भी नाम नहीं लेते हैं, ना ही ट्रंप का एक बार भी नाम लेते हैं। और चैलेंज क्या था दोस्तों, राहुल गांधी ने क्या चैलेंज किया था? राहुल गांधी ने यह चैलेंज किया था कि थोड़ा भी इंदिरा गांधी से लेकर अगर उनकी इतना अगर थोड़ा भी हिम्मत है, आधा भी हिम्मत है, तो चैलेंज कर रही है और हिम्मत दिखाइए और बताइए कि ट्रंप झूठे हैं, लायर हैं। हुआ क्या दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं। खैर, खबर यह आ रही है कि जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमले हुए, उसमें जो शहीद 26 लोग जो शहीद हुए, उसमें से शहीद शुभम द्विवेदी की जी की पत्नी जो है वो ये कह रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से उम्मीदें लगा करके बैठी थी और उन्होंने उन भारतीय शहीदों पर ही कुछ नहीं बोला। और अब एक वीडियो उनकी आ रही है। हम सभी को पता है दोस्तों कि इंग्लैंड में एक टूर्नामेंट हो रहा है जिसको लेकर इन दिनों बहुत ही चर्चा की जा रही है। और वो टूर्नामेंट इसलिए चर्चा में आ गया है क्योंकि जब से ये ऑपरेशन सिंदूर चला, पहलगाम में आतंकी हमले हुए, 26 हमारे भारतीय लोग मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, जिसके बाद लोगों के अंदर गुस्सा देखने को मिला और ये कहा जा रहा था कि भैया कोई भी मैच अब नहीं खेला जाएगा। कुछ जगहों पर इसका विरोध भी किया गया। लेकिन अब खबर यह आ रही है दोस्तों कि कुछ ही समय के बाद इंग्लैंड में जो टूर्नामेंट मैच खेला जा रहा है, सेमीफाइनल मैच में भारतीय टीम जैसे तैसे एंट्री कर ली है। लेकिन समस्या यहां पर यह आ रही है कि सेमीफाइनल में जो सामना करना पड़ेगा उसको पाकिस्तान से करना पड़ेगा। और इसीलिए अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या भारतीय टीम या फिर जो भारत की जो सरकार है इस पर निर्णय क्या लेगी? क्या फाइनल मैच को खेला जाएगा, सेमीफाइनल मैच को खेला जाएगा? और अगर सेमीफाइनल मैच को खेला जाएगा तो फिर जो बात कही जा रही थी कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, और इस बात का विरोध कोई नहीं बल्कि पुलवामा आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी जी की जो पत्नी है, उन्होंने मना कर दिया है कि वो इंडिया पाकिस्तान के मैच का बायकॉट कर देंगी। जी हां दोस्तों, सोचिए कितना गंभीर बात है ये
कि अपने ही देश के 26 भारतीय जो है शहीद हो जाते हैं पहलगाम आतंकी हमले में, और सरकार मैच कराने पर तुली हुई है। क्या सरकार का इस पर कोई अपना स्टंट होगा, कोई रवैया अपने इस पर अपनाया जाएगा, क्या कुछ इस पे चर्चाएं की जाएंगी, क्या इस पर हो सकता है दोस्तों? और ये बात इसलिए गंभीर हो रही है क्योंकि जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उसमें जो शहीद हुए थे शुभम द्विवेदी, उनकी जो वाइफ हैं वो बार बार ये कह रही हैं कि मैच को बाइकआउट करेंगी। और उससे पहले जब प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण हो रहा था कल के दिन, भाषण सुनने के बाद 1 घंटे 40 मिनट का जब उन्होंने भाषण सुना, तब उन्होंने ये कहा कि उनको उम्मीदें थी कि जो शहीद लोग हुए हैं उनके प्रति कुछ अपनी संवेदनाएं दिखाएंगे, कुछ बोलेंगे, लेकिन बोला नहीं गया। बताइए दोस्तों, तो ये खबरें चल रही हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी ने जो चैलेंज दिया था, अभी तक उस चैलेंज को स्वीकार किया गया, लेकिन जवाब किस तरीके से दिया गया। आप ये तस्वीर देखिए कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी भाषण दे रहे थे उस वक्त ये तस्वीर देखिए, सत्ता पक्ष में बैठे हुए ये तमाम लोग जो हैं नींद में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे थे, कहीं ना कहीं बोरियत फील कर रहे थे, और प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार बोलते हुए जा रहे थे। और एक तस्वीर और कल के दिन वायरल हुई दोस्तों कि जैसे जैसे मोदी जी भाषण देते जा रहे थे और विपक्ष की तरफ से, राहुल गांधी जी की तरफ से खास तौर पर जब सवाल पूछे जा रहे थे तो बार बार पानी पिया जा रहा था। यानी कहीं ना कहीं सवालों से, कहीं ना कहीं विपक्ष के सवालों का जवाब देते नहीं बन रहा था। इसीलिए हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी हंसी मजाक करते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं एक लंबा चौड़ा चुनावी भाषण देते हुए उसमें भी नजर आए। दोस्तों, सवालों के जवाब ज्यों के त्यों पड़े हैं। राहुल गांधी जब संसद से बाहर निकलते हैं तो क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी जब संसद से बाहर निकल रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने साफ नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप ने 29 बार बोला है कि मैंने सीज फायर कराया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसका जवाब नहीं दिया। सबसे खास बात यह रही कि पूरे भाषण में प्रधानमंत्री मोदी जी ने चीन का नाम नहीं लिया। पूरा देश जानता है कि चीन ने पाकिस्तान की मदद की, लेकिन प्रधानमंत्री के मुख से चीन शब्द नहीं निकला। ये राहुल गांधी जी कह रहे हैं। जब सदन से जब पूरा भाषण हुआ उसके बाद जब वो बाहर निकल रहे थे तो मीडिया से बातचीत करते उन्होंने ये बात को कहा। दोस्तों, ये चल रहा है जिसके लिए चर्चा चल रही है, जिस टॉपिक पे चर्चा चल रही है, सोचिए उन शहीदों के नाम एक शब्द का जिक्र ना किया जाए। शुभम द्विवेदी की पत्नी बोल रही हैं कि वो सुनना चाह रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी क्या बोलते हैं। वहीं विपक्ष के जो नेता हैं, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी हैं, उन्होंने भाषण के शुरुआत में जिस तरीके से संवेदनाएं दिखाई और जो है सहानुभूति दिखाते हुए जिस तरीके से उन्होंने बोला, प्रधानमंत्री जी की तरफ से वो सब नहीं हो पाया, जिसका दुख जता रही हैं वो। दोस्तों, क्या लगता है कि कल के भाषण के बाद एक तरफ विपक्षी पार्टी की तरफ से राहुल गांधी ने जो भाषण दिया उसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं और जो लंबा चौड़ा भाषण देते हैं, क्या लगता है कि उसमें सारे जवाब मिल गए, या फिर ये भी किसी न किसी तरीके का एक भाषण ऐसा बनाया गया, एक ऐसा स्क्रिप्ट तैयार किया गया कि कैसे कटाक्ष करते हुए निकला जा सके? बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों, बहुत सारे लोगों के अपने अपने पर्सनल ओपिनियन भी हैं, राय भी हैं। अगर आपके मन में कुछ ऐसे सवाल हैं कल का भाषण को देखते हुए, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, तमाम जो नेता हैं, भाषणों को देखकर आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, और जो सवाल विपक्षी पार्टियों से पूछे जा रहे थे, जो आम जनमानस पूछ रही थी, आम जनता जो पूछ रही थी, कितना जवाब उनका मिल पाया? हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखिए डिस्को न्यूज़। धन्यवाद।